अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 15 को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल रिग्रेशन हमें बता दिया गया कि हमारा ये टॉपिक होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टीमेट बता दिया गया और कोरिलेशन भी होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे दी गई है। यहाँ पर हमें कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए गए ए से लेके ई तक और परसेंटेज ऑफ ड्रग दे दी गई है जिसे हम डोनेट कर रहे हैं एक्स के साथ, और एक्स की कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं और रिएक्शन टाइम दे दिया गया है कि मतलब आप जो ड्रग लेंगे उसका जो रिएक्शन टाइम होगा मिली सेकेंड्स में, वो वाई से हम डोनेट कर रहे हैं और उसकी भी वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या किया गया, इन्होंने हमें यहाँ बताया कि जो आपकी एग्जांपल है उसका जो स्कैटर डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा कि एक्स एक्सिस को जो है आपने जो है एक्स एक्सिस पे जो है ना आपने परसेंटेज ऑफ ड्रग्स ले लिया है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है इन दिस एग्जाम्पल in this example, which is a simple graph of the x value against the y values depicted on the graph in the form of points। और यहाँ पर हमारे पास जो in this example the reaction time will be donated by y and the percentage of drug will be donated by x। Going back to the example, हम example की तरफ वापस जाते हैं तो x एक्सिस की तरफ जो है उन्होंने परसेंटेज ऑफ ड्रग को जो है पॉइंट आउट किया है और y एक्सिस की तरफ जो है उन्होंने क्या किया है आपके रिएक्शन टाइम को जो है प्लॉट किया है, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स और वाई की, सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट्स लगा के जो है इसको प्लॉट करेंगे, मतलब मार्क करेंगे, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरह से वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ से जो है ये फिर ऊपर, ठीक है, ये ऊपर जा रही है। तो अपने डायग्राम को जो है ना इन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही सही से ना, क्योंकि देखिए अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये वाला पॉइंट भी मिस हो रहा है और ये वाला पॉइंट भी मिस हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला। सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉइंट कवर हो रहा है, सही है। तो एक तरीके से जो है ना सिंपल जो है ना स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं बन रही और स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे y जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें हमारे एग्जांपल में तो हमारे पास जो x है, जो हमारे पास यहाँ परसेंटेज ऑफ ड्रग्स है वो एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो रिएक्शन टाइम है मिली सेकेंड्स वो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज ऑफ ड्रग्स जिस हिसाब से आप ड्रग्स लेंगे, दवाई लेंगे, उस हिसाब से उसका रिएक्शन आएगा। तो ये वाई एक्सिस जो हमारे पास वाई एक्सिस पे वैल्यू जो है वो आपकी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्कैटर डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, जबकि स्ट्रेट लाइन बनाने की इक्वेशन ये है। तो ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और हमें जो फोकस करना है वो कुछ आगे चल की चीज़ें आएंगी, वो देखते हैं। वो है ये आपको दिखा ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ये आपको एग्जांपल दे दी गई है, फिर से वही एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है हम लोगों ने, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले अगर हम लोगों को फार्मूला याद होगा तो हमें ये चीज़ें आइडिया हो जाएंगी कि हमने क्या क्या निकालना है। अब जैसे हमारे पास देखें एग्जांपल में x और y की वैल्यू तो दे दी गई है। अब यहाँ पर हमें एक देखने को मिल रहा है कि समीशन एक्स वाई, अब हमारे समीशन एक्स वाई तो है नहीं। अच्छा, फिर आप लोग कहेंगे हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर भी नहीं है। तो अब इस चीज़ से आपको आइडिया हो गया कि आपने अब इन एक्स वाई की मदद से एक्स वाई भी निकालना है। जब आप एक्स वाई निकाल लेंगे फिर उनको ऐड करेंगे तो आपके पास समीशन एक्स वाई निकल आएगा। इसी तरह से जब आपके पास x जो दिया हुआ है इसका जब आप स्केयर लोगे तो आपके पास एक्स स्केयर आ जाएंगे। एक्स स्केयर जब आपके पास आ जाएंगे फिर आप उनका जो है सम लेंगे, सम मतलब उनको ऐड करेंगे। उन वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो समीशन ऑफ एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखते हैं हम कैसे। ये देखें एक्स वाई की वैल्यू दे दी गई है, एक्स का स्केयर ले लिए, ठीक है। हमारे पास स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं हमें एक्स के स्केयर। इसी तरह से एक्स वाई को क्या किया गया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ निकल आई। अब लास्ट ब्लॉक में देखें 15 लिखा हुआ है, तो समीशन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 15 है, समीशन ऑफ वाई क्या है हमारे पास 10 है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 55 है और 37 हमारे पास क्या है समीशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हमने क्या किया कि जहाँ पे समीशन ऑफ एक्स था और समीशन ऑफ वाई था, जहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई था और यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर था, वहाँ हमने वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। सिंपली कुछ भी नहीं किया हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब दो इक्वेशनें बन गई।
जब हमारे पास 2 इक्वेशनें बन गई, उसमें से अब हमने क्या किया, उसमें से हमने ये किया कि एक इक्वेशन को जो है हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एक इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, अगर आप इक्वेशन 1 जो हमारे पास दी हुई है, जो कि हमारे पास इक्वेशन है 10 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 15b, अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास बन जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 45b। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 से 30 होगा, 30 लिख देंगे, 30 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 45b। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे कि जो आपने इक्वेशन बनाई है 30 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 45b, उस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 के साथ माइनस कर देंगे। मतलब 37 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 55b माइनस करेंगे 30 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 45b, तो आपके पास आंसर में निकलेगा 7 इज इक्वल्स टू 10b। ठीक है, b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, ये इस तरह से निकल आएगा। फिर सिंपली आप इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपके पास b है वहाँ पर आप 0.7 पुट कर देंगे और 15 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10.5 आ जाएगा। 10 माइनस 10.5 करेंगे इज इक्वल्स टू 5a, तो आपके पास माइनस 0.5 आया इज इक्वल्स टू 5a, a इज इक्वल्स टू माइनस 0.5a, 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू माइनस 0.1। सिंपली फिर आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो हमने ऊपर देखी थी, उसमें आप यहाँ पे पुट कर देंगे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन a इज इक्वल a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज a और b की सिंपली, और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। और मैं अब आप लोगों को ये करके दिखा रहा था जो कैलकुलेशन हुई है। ये एक्सेल के ऊपर मैंने जो है कुछ कैलकुलेशन करके दिखाई है ताकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको यहाँ पर देख के मज़ीद क्लियरिफाई हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा था। बेसिकली हमारे पास इक्वेशन 1 जो हमें हैंड आउट में हमने देखी थी वो है यहाँ पे लिखी मैंने, और इक्वेशन जो 2 है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 30 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 45b, जो कि मैंने लेट कर लिया कि ये इक्वेशन 3 है। मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस किया। अब आपके सामने स्क्रीन के सामने कि 37 माइनस 30 करेंगे तो 7 बचता है, 15a से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 55b माइनस 45b तो 10b बचता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारे पास 0.7 आया। उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने फिर पूरे 0.7 की वैल्यू को उठाया है और हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि हमारे पास a की वैल्यू निकल आई और हमने फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में उनकी वैल्यूज़ को पुट कर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जो है इस फार्मूला का जो है इस्तेमाल देखा, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली ये फार्मूला इस्तेमाल में आता है, ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट कैन बी मोर कन्वीनियंटली कंप्यूटेड फ्रॉम द अल्टरनेटिव फार्मूला, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वही इक्वेशन वो एग्जांपल है और a और b आपने निकाल लिया पिछली इक्वेशन के अंदर, एग्जांपल के अंदर। तो अब आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकल आएगा। आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आपने पहले कैलकुलेट की थी वो आप यहाँ लिख देंगे, और सिंपली a की वैल्यू जो हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में निकाली वो यहाँ पुट कर देंगे, और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे 0.7, तो ईजिली जो है ये कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद फार्मूलाज आपको बार बार मैं कह रहा हूँ याद होने चाहिए, और ये शॉर्टकट फार्मूला है पैरेसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये कोरिलेशन का फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला। ये भी एमसीक्यूज़ के एतबार से इम्पोर्टेंट भी है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसी के रिलेटेड।
तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और जो आर की वैल्यू जो कि एक प्योर नंबर है दैट लाइज बिटवीन -1 से लेके 1 तक, मतलब इस -1 से लेके 1 के दरमियान में जितनी भी आर वैल्यूज़ आती हैं, भले वो -1 से लेके 1 के दरमियान में 0 आ रहा है, 0.5 आ रहा है या -0.5 आ रहा है, वो आर की वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन वो लाई इसी रेंज के अंदर करनी चाहिए। जो भी वैल्यू हो आर की वो इसी रेंज के अंदर ही हो, ठीक है। एक प्योर नंबर है। केस वन हमारे पास क्या है कि अगर हमारा 0 लेस देन आर लेस देन 1, मतलब 0 की वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, और वो वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। वो 0.2 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर आर की वैल्यू 0.7 है तो इसका मतलब ये कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है देन नो कोरिलेशन। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही थी जहाँ पे आपकी रेंज है -1 से लेके 0 तक, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो आर की निकलती है, फर्ज कर लें आप -0.3, तो -0.3 देखें इस रेंज के अंदर लाई करती है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये कॉम्बिनेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो एमसीक्यूज़ के लिए भी। जो ये केस वन है उसका जो है ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन का जो है इस तरह से ग्राफ बनता है, r=1 होता है, ठीक है। और हमारे पास केस 3 है यहाँ पे, और केस 3 में इस तरह से आपके पास ग्राफ बनता है, ठीक है। और r=0 जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कोरिलेशन अगर कोई नहीं होगी तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एग्जांपल हमें दे दी गई है। वैसे ही एक सब्जेक्ट है, उसमें से ए से लेके आई तक सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ मार्क्स दे दिए गए मैथमेटिक्स के 25 और कुछ स्टैटिक्स के मार्क्स दे दिए गए 25, उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई से। और सब्जेक्ट स्टूडेंट ए को जो है 5 नंबर मिले हैं मैथमेटिक्स में और 11 नंबर मिले हैं आपको स्टैटिक्स में, ठीक है। इसी तरह बी को 12 नंबर मिले हैं मैथ्स में और 16 नंबर मिले हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। सो ऑन ये सारा डाटा आपकी स्क्रीन के सामने है। फिर इसका स्कैटर डायग्राम बना दिया गया है, ठीक है। पेपर में स्कैटर डायग्राम नहीं कहा जाता कि आप बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है फाइंड करना है। इधर एग्जांपल में ऐसा जिन्होंने क्लियरली बताया नहीं है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ठीक है। आपको बस यहाँ बताइए कि रैंडम सैंपल है, ठीक है, और आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स निकालने हैं। तो आपने सिंपल ये है कि आपको पेपर में बता दिया जाएगा कि आपने क्या करना है कैलकुलेट। अगर आपको कह दिया गया होगा ना कि भाई आपने कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो आपको बता दिया जाएगा। मतलब जो भी सिचुएशन होगी, जो भी उसने कैलकुलेट करवाना होगा ना पेपर में, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि अगर वो कहेगा कि आपको ये कैलकुलेट करना है पेरिसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो पहले ही बता देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाए, ये आपका है इसमें। हाँ, अब इसमें सिंपल ये क्या किया गया कि सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया गया। एक्स की वैल्यूज़ को सम अप करके आपके पास 156 आ गया, इन वैल्यूज़ को ऐड करके 168 आ गया। एक्स की जो वैल्यूज़ थी उसका स्केल ले लिया और उनको सम कर दिया। फिर वाई की वैल्यूज़ जो थी उसका स्केल ले लिया, उनको सम कर दिया। फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और उनका सम ले लिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फार्मूला था। अब फार्मूला इस तरह से था, अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। करेंगे ये 0.88 है। इससे आपको क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन कह लें, पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन कह लें, लेकिन ये होगी पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। स्कैटर डायग्राम इस तरह से बनेगा। और ये था हमारा लेक्चर नंबर 15। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं मुझसे अपनी क्यूरीज़ के लिए। और अगर आप लोग इजी हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सवालात मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको टाइमली उसके आंसर्स दे सकूं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई इशू ना हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ऑब्ज़र्व मैं ये कर रहा हूँ कि सब स्टूडेंट्स आके मेरी वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसका मुझे बहुत शदीद दुख है। आप लोग काइंडली मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं होगी तो ना ही मेरे में मोटिवेशन होगी, और ना ही मैं जो है लेक्चर्स तैयार करके आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगा।
क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं होती तो आप कोई चीज़ नहीं करते। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ मिल के चलें और आप लोगों को जो है मैं ईज़ी से ईज़ी वे में लेक्चर्स जो है डिलीवर करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी हैं और आपको परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।